RMS टाइटैनिक एक बहुत बड़ा समंदरी जहाज़ था। ये बनाया गया एक बहुत बड़ी कंपनी ने, वाइट स्टार लाइन। इसमें ब्रिटिश पैसेंजर सवार थे। पता नहीं ये कहाँ से डूब गया, किस से डूब गया, मगर जिस कंपनी ने ये बनाया उस कंपनी का नाम है वाइट स्टार लाइन। उस कंपनी का प्रेसिडेंट है, उसने बोला ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। इस जहाज़ का नाम दिया गया है अनसिंकेबल शिप। आइए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आज कैसा आखिर ये अनसिंकेबल जहाज़ डूब गया पानी के अंदर। वाइट स्टार लाइन है जिसने इस जहाज़ को बनाया है। सिर्फ 2 दिन के बाद 12 अप्रैल 1912, सिर्फ अपनी सफ़र के 2 दिन के बाद, जब ये एक समंदर में चल रहा था ये शिप, ये अनसिंकेबल जहाज़, उसको 12 अप्रैल 1912 को पहली आइस वार्निंग मिल रही थी। मतलब जिस समंदर में ये जहाज़ तैर रहा था उस समंदर में पहली से ही उसको वार्निंग मिल रही थी। इस समंदर में बहुत बड़े आइसबर्ग थे, मतलब इस समंदर में बहुत बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे, इसलिए इसको पहली वार्निंग मिली। 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है इस जहाज़ को। धीरे चलना, इस समंदर में बहुत बर्फ़ के पहाड़ थे, इस समंदर में बहुत आइसबर्ग है, इसलिए धीरे चलना। कैप्टन स्मिथ और क्रू मेंबर्स ने इस वार्निंग को इग्नोर करते ही मगर अपनी स्पीड को कम नहीं किया, खतरे को नहीं ले लिया, क्योंकि इस समंदर में बहुत बर्फ़ के पहाड़ है। ये नहीं जाना कि अगर हम टकराए गए किसी आइसबर्ग से तो हमारे एक्सीडेंट हो जाएगा, जितने भी पैसेंजर्स हैं सब मर जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा। कैप्टन स्मिथ और क्रू मेंबर्स ने इस वार्निंग को इग्नोर करते ही मगर अपनी स्पीड को कम नहीं किया। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है। इस 14 अप्रैल की रात में ख़ास बात तो ये है, मून बाहर नहीं आया, बिना चांद की कोई लाइट नहीं होती है, विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज़ के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफार्म होता है, यहाँ पे किसी को बिठा कर रखते हैं। ये नज़र रखता है सामने कहीं तो ट्रैफिक तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है जो इस जहाज़ को नुकसान पहुंच सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे किसी को बिठा कर रखते हैं। ये नज़र रखता है आगे, मतलब कुछ आगे तो नहीं आ रहा है। ये बहुत ऊंचा होता है, जो जहाज़ होता है जहाज़ के ऊपर ये बहुत काफ़ी ऊंचा होता है। ये क्रूज नेस्ट। रात के 11:40 इस क्रूज नेस्ट में एक बंदा बैठा था जिसका नाम था रेडरिक फ्लीट। यही बंदा बैठा था इस क्रूज नेस्ट में। तो उसने सामने एक बहुत बड़ी आइसबर्ग देखा है, सामने एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ देखा है। उसने जल्दी 3 बार घंटी बजाई ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर शिप को चला रहे थे, जो अंदर थे बैठे थे शिप में, उन्होंने 3 बार घंटी बजाई तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और जहाज़ को आगे बढ़ाया। मतलब फ़ोन भी किया, जहाज़ को राइट साइड में मोड़ लो, आगे एक बहुत बड़ी आइसबर्ग है। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी जब तक ये नीचे आ गया। 1 मिनट के बाद ये जहाज़ इस बर्फ़ के पहाड़ से टकराया। अब आप बोलोगे ये जो बर्फ़ का पहाड़, इतनी बड़ी शिप है तो ये एक छोटी सी बर्फ़ के पहाड़, मतलब कैसे ये टूट गया, मतलब कैसे टकरा गया। मैं आपको बताऊंगा। ये जहाज़ होता है एल्युमिनियम का बना हुआ है। जब ये आपकी गाड़ी होती है, अगर किसी लकड़ी से इसको ऐसे करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, मगर अगर एक पेड़ होता है यहाँ पे, अगर इधर से आप गाड़ी चलाओगे तेज़ से, अगर तेज़ से आएगी तो गाड़ी का क्या हाल होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो गई। जो जहाज़ स्पीड में चल रहा था, आगे एक बहुत बर्फ़ का पहाड़ था, उससे टकरा गया, राइट साइड में टकरा गया। जो आगे का बांट होता है इसका शिप का, उसको बो कहते हैं, बो को टकरा गया। ये जो आइसबर्ग था ये छोटा भी नहीं था, 200 बाई 400 था। मतलब आप इस तरह समझोगे जितना बड़ा एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है इतना बड़ा था ये एक आइसबर्ग। इससे टकरा गया ये जहाज़। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करता है अपनी क्रू को, एक सिग्नल भेज दो। जो ये सिग्नल होती है, अगर आसपास कोई जहाज़ होगा इस समंदर में तो हमें हेल्प करने के लिए आएगा। यहाँ सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार कोशिश करते हैं, अपनी सिग्नल को भेजते हैं, मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। करीब 20 मिनट के बाद 12:20 RMS कारपेथिया और एक जहाज़ था इस समंदर में जो इसको सिग्नल पकड़ते हैं और टाइटैनिक की तरफ निकलता है इनको बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। ये पास था, इस समंदर में था, मगर 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलेगी तो कम से कम इसको लगेगा 3.5 घंटे लगेगा इसको टाइटैनिक तक पहुंचने में।
ज़्यादातर पैसेंजर्स को डर नहीं लगता है कि ये जहाज़ डूबेगा ही नहीं, क्योंकि जिस कंपनी ने ये बनाया व्हाइट स्टार लाइन, उन्होंने लोगों के सामने ओपनली बोला ये जहाज़ कभी डूबेगा ही नहीं, ये जहाज़ अनसिंकेबल जहाज़ था। इसलिए ज़्यादातर पैसेंजर्स को डर नहीं लगा कि ये जहाज़ अब डूबने वाला है। आखिरकार लाइफ बोट्स निकाले गए। जो पहली लाइफ बोट्स उतारी गई इस शिप से, उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, मगर सिर्फ 28 लोग चले गए। प्रॉब्लम ये थी उस जहाज़ में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे। इतनी बड़ी जहाज़ में सिर्फ 20 ही ये थे लाइफ बोट्स, जिसमें 1500 ही लोग आ सकते हैं, मगर जहाज़ में 2200 लोग थे। रात के 2:05 में जहाज़ में लास्ट लाइफ बोट्स उतारी गई, मगर जहाज़ में अभी भी 1500 लोग थे। तो आखिर दोस्तों रात के 2:20 आखिरकार ये जहाज़ टूट गया, 2 टुकड़ों में टूट गया है। 3 घंटे भी नहीं लगे इस अनसिंकेबल जहाज़ को, जो कभी डूब ही नहीं सकता, उसी जहाज़ को 3 घंटे भी नहीं लगे डूबने में। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं बोलूँगा एक और जहाज़ था वहाँ उस समंदर में, जिस समंदर में टाइटैनिक जहाज़ चल रहा था, एक और जहाज़ था वहाँ सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर आ सकता है, जो टाइटैनिक में पैसेंजर्स थे उनको बचाने के लिए, मगर नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं आपको बताऊंगा। जो ये टाइटैनिक जहाज़ है उसको आखिरी मैसेज उसी जहाज़ से आई है, सावधान रहना, इस समंदर में बहुत बड़े आइसबर्ग है, बहुत बड़ा बर्फ़ के पहाड़ है। उस जहाज़ का नाम है SS कैलिफोर्निया। उसी SS कैलिफोर्निया जहाज़ से लास्ट आइस वार्निंग दी जाती है टाइटैनिक को, सावधान रहना, इस समंदर में बहुत बड़े आइसबर्ग है। तो ये जहाज़ जब इस SS कैलिफोर्निया जहाज़ ने देखा है इस समंदर में बहुत बड़े आइसबर्ग है, तो ये जहाज़ इस जहाज़ की जो रेडियो ऑपरेटर है, तो उसने अपनी जहाज़ को बंद किया। जो क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी जहाज़ को बंद किया है। उन्होंने देखा इस समंदर में बहुत बड़े आइसबर्ग है, हम रात भर इधर ही रुकेंगे, सुबह आएगा तो हम फिर चलेंगे, क्योंकि इस समंदर में बहुत बड़े आइसबर्ग है, हम नहीं चल सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जहाज़ को बंद किया और ये मतलब रुक गया था रात भर के लिए उधर ही। इसलिए ये जहाज़ टाइटैनिक जहाज़ को बचाने के लिए नहीं आया। जब क्रू मेंबर्स ने अपनी जहाज़ को SS कैलिफोर्निया जहाज़ को रुकाया था, मतलब क्रू ने इस जहाज़ को बंद किया था, जो पैसेंजर्स इस कैलिफोर्निया जहाज़ में थे वो टॉप पर आ गए एंजॉय करने के लिए। उन्होंने दूर से एक जहाज़ को देखा है जो टाइटैनिक जहाज़ था, उन्होंने वो दूर से देखा। उन्होंने अपनी जो ऑफिसर है जो उसका चला रहे थे कैप्टन, उन्होंने उसको बोला देखो दूर से हमारे एक जहाज़ नज़र आ रहा था, मतलब कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। जब टाइटैनिक में पैसेंजर्स ने रॉकेट उड़ाई थी तो SS कैलिफोर्निया के जो इनमें सवार थे पैसेंजर्स थे, उन्होंने कैप्टन को भी बोला इस जहाज़ में कुछ गड़बड़ लग रहा है, दूर से उन्होंने रॉकेट जलाए है। तो कैप्टन ने बोला ये एक बहुत बड़ा जहाज़ है, उस जहाज़ का नाम है टाइटैनिक, ये अनसिंकेबल है जहाज़ है, ये कभी डूब ही नहीं सकता, इसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, बहुत बड़े मुलाजिम बैठे हैं, तो ये जहाज़ डूब ही नहीं सकते, ये एंजॉय कर रहे हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं इस जहाज़ में, तो ये डूबेगा नहीं। तो आप अपनी एंजॉय करो, तो ये भी अपने एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। तो आखिरकार ये इसमें लास्ट में बच गए इस टाइटैनिक जहाज़ में सिर्फ 1500 लोग। जब सुबह हो गया तो इन 1500 लोगों को तैरते हुए डेड बॉडी नज़र आ रहे थे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी मिस्ट्री जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।